उन लोगों के लिए है जो हवा में उड़ने का काम करके आए हैं, हमारे यहाँ आए हैं। आज हम सबसे पहले दिन ही उनका स्वागत करेंगे। और मैं अब क्योंकि मैं आर्मी से हूँ, इसलिए मैं अपनी आर्मी की तरफ से सब एयरफोर्स वालों का स्वागत करता हूँ। अब मैं महामंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आगे का कार्यक्रम शुरू कराएं। महामंत्री, सबसे पहले हमें एक भारत माता का जयकारा लगाना है। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। साथियों, आज वायुसेना का 93वां संस्थापन दिवस है, जो आजकल एयरफोर्स स्टेशन हिंडन गाजियाबाद में मनाया जाता है। और इसमें पूरा वायु शक्ति का एयरफोर्स अपनी पूरी वायु शक्ति का प्रदर्शन करती है। जब इसकी स्थापना हुई थी 1932 में, तो एक लिमिटेड हमारे पास में सबसे पहला स्क्वाड्रन बना था, जिसमें 5 अफसर थे और करीब 16 एयरमैन हुआ करते थे। स्टार्टिंग में एयरफोर्स में जो जहाज थे, जो हमारे पुराने साथी हैं उनको पता है, वो लकड़ी के पहिए हुआ करते थे। और इनके रनवे जो थे वो भी आजकल की तरह नहीं थे, रफ एंड टफ हुआ करते थे। और हमारा आज का जो आधुनिक एयरफोर्स है, आज हम अगर उनकी बात करते हैं, आप सब लोग अगर कभी जो भी सुन रहे हैं वो भी अगर जाते होंगे, एयरफोर्स स्टेशन पालम के पास में एयरफोर्स म्यूजियम बना हुआ है। वो जो पुराने जहाज हैं आज भी वहाँ पे सहेज के रखे हुए हैं। स्टार्टिंग में जो थे हमारे, वो जहाज आज वहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारे अभी ग्राउंडेड होते रहते हैं जहाज, उनके एक एक 2-2 सैंपल आपको सब वहाँ पे दिखते हैं। आज की जो वायुसेना है, इसको आज हम, क्योंकि हम बहुत पहले ज्वाइन करें, 40-50 साल से पहले हमने ज्वाइन किया था। 47 ईयर्स मुझे भी हो गए ज्वाइन किए हुए। उस वक्त की और आज की वायुसेना में इतना फर्क आ चुका है कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ पे काम चल रहा है, अंतरिक्ष में ही युद्ध हुआ करेगा। जो ये हवाई जहाज उड़ने वाला सिस्टम है, ये भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा आने वाले, जो मेरे ख्याल से मैक्सिमम 10 साल है। 10 साल के बाद में सर ऊपर से ही रहा करेगी, सरफेस टू ग्राउंड मिसाइल चलेंगी, वहाँ से ऑटोमेटिक सिस्टम होगा। ये सब लेजर फाइटिंग वगैरह हैं। अभी जो ड्रोन है वो भी अभी लेटेस्ट जो चल रहे हैं, ये भी पुराने हो जाएंगे। वायुसेना का इतिहास ऐसा रहा है कि 1971 के वर्ल्ड वार, इसमें पाकिस्तान वार में हमारे फ्लाइंग अफसर निर्मलजीत सैगो थे, जिनको परमवीर चक्र मिला था सबसे पहला एयरफोर्स में। और उस पायलट ने और उसके साथियों ने मिलकर जो एक लेटेस्ट जहाज हुआ करते थे पाकिस्तान के पास में, उनको मार गिराया था। हम अपना जो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, उसमें हम उन शहीदों को भी याद करते हैं जिन्होंने युद्ध में अपनी जान दी है। हेलो, मैं अपने जो साथी हैं तोमर जी जो हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए अपना कुछ तजुर्बा, एक्सपीरियंस जो रहा है एयरफोर्स में, उसे बताएं। आइए। 93 वाले वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। हम उन वीर योद्धाओं को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने इसको, वायुसेना को बिल्डअप करने में अपना सहयोग दिया। समय समय पर उन्होंने अपने बलिदान दे करके हमारी सेना को इतना मजबूत बनाया। 1932 से लेके और आज तक जो एयरफोर्स है, उसमें बहुत परिवर्तन है। पहले ये बहुत छोटे से रूप में शुरू हुई थी 1932 में, और जब रॉयल एयरफोर्स के नाम से हुआ करती थी। लेकिन 1950 में जब हमारा संविधान यहाँ पे लागू हुआ, तो रॉयल हटा करके इंडियन एयरफोर्स के नाम से इसका शुरुआत कर दी गई। और पहले हमारे एयर मार्शल हुए थे सुब्रतो मुखर्जी, 1954 में उन्होंने पदभार संभाला था। और जब से लेके आज तक ये निरंतर आगे बढ़ती रही है। हमने कई युद्ध किए हैं और कई युद्ध में हमने सफलता प्राप्त की है।
और यहाँ पे अधिक समय न लेकर के हम वहीं पे पूरी ये मीटिंग जो अपनी वहीं करेंगे, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। वहाँ पे भी ये चर्चा जारी रहेगी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। वंदे 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 मातरम। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। व्यायाम करते हैं हम, खड़े होकर के अपना बायां पैर आगे दायां पीछे होकर के मतलब पढ़ाई किसी हंसते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो इसलिए कृपया खड़े हो जैसा कि सभी को विदित है, वायुसेना की स्थापना जो है आज के ही दिन 1932 में हुई। 93 साल के करीब हो गए हैं इसकी स्थापना हुई। और जब ये शुरू हुई थी तो एक बहुत छोटे से रूप में शुरू हुई थी। 4-5 अफसर थे, 10-15 सैनिक थे, 2-4 हजार के 10,000 कुछ लेते थे। आज भी वो बहुत पुराने टाइम के उस समय जब शुरू हुई थी। उसके बाद फिर रॉयल एयरफोर्स के रूप में नाम रखा गया था। शुरू में हमारी जो एयरफोर्स थी थोड़ा सा पुराने जहाज थे, हमने कई लड़ाई हुई। 60-61 में हमने पुर्तगालियों को कनाडा को मुक्त कराया। 62 में चीन के साथ में हमारा युद्ध हुआ, लेकिन थोड़ा सा पीछे रहे क्योंकि हमारे पास संसाधन की कमी थी। पुराने जहाज में हम सफल नहीं हो पाए, नुकसान होता था। लेकिन 65 में जो है हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, पूरी टक्कर दी और उसमें हम विजयी रहे। 65 के बाद में हमने अपनी एयरफोर्स को अपग्रेड करना शुरू किया।
नए जहाज खरीदे गए, मिग खरीदे गए, MiG-21, MiG-29, और जब और भी कई जहाज खरीदे गए और इसको पूरी तरह से विधिवत रूप से इसको सशक्तिकरण किया गया। और 71 का जो वार हुआ, तो बांग्लादेश के नाम से जो उसका 2 टुकड़े कर दिए गए पाकिस्तान के, बांग्लादेश के रूप में एक देश बना, अलग से बना, पूरी पाकिस्तान हुआ करता था वो। तो उस समय पे हमने पाकिस्तान के 94 जहाज नष्ट कर दिए, 94 जहाज हमारी वायुसेना, जो एक बहुत ही बड़ा मानते हैं। और उसके सभी सैनिकों ने हमारी सेना के सामने सरेंडर कर दिया। करीबन 93,000 सैनिक उनके थे और वो नतमस्तक हो गए। संधि हुई, उसमें हम उस संधि का कोई ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए। हमने 93,000 उनके छोड़ दिए, लेकिन हमारे 54 सैनिक बताते हैं कि उनको भी हम उनसे नहीं हिंदुत्व हुआ है ना, ऐसे कुछ बताते हैं 300 छोड़, तो वो भी हम उनके छोड़ दिए हमने। लेकिन ये हम उस समय की सरकार की कमी है, क्योंकि जब हम किसी देश के सैनिकों को हमारे कब्जे में है 93,000 और हम चाहते तो बहुत कुछ संधि कर सकते थे। सिखों का एक धार्मिक वहाँ पे स्थान है, कम से कम उसे ले लेते, तो उनकी परमिशन लेनी पड़ती है हमें जाने में उधर, जब चाहे बंद कर देते हैं, लेकिन वो भी नहीं करा पाए। तो ये थोड़ी सी चूक रही है। बाकी युद्ध हमने बड़े उससे जीता। उसके बाद में फिर जो है 99 में कारगिल युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध में उन्होंने कारगिल हिल पे जो है कब्जाने की कोशिश की। इधर से हमारे साथ में मित्रता कर रहे थे और उधर जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे कारगिल हिल पर। कारगिल हिल पे हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरी तरह से उनको खदेड़ दिया। हमारी सेना ने उनको बहुत ही कम समय में पीछे भगा दिया। और उसके बाद में हमने कई ऑपरेशन भी किए हैं, सभी जानते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक भी किए हैं। उसके पाकिस्तान के घर में जाकर के अपना बिना कुछ नुकसान किए उसको मार के आना और वापस आ जाना बिना किसी नुकसान के, ये बड़ी उसकी बात है, हमारी वायुसेना की शक्ति की बात है। अभी हाल ही में आपने ऑपरेशन तो सभी ने देखा है, ऑपरेशन सिंदूर, कितनी कम समय में हमने उनके टिका दिए। 9 एयरबेस हमने उनके बहुत कम समय में रेस्टोर कर दिए, कई जहाज उनके नुकसान कर दिए। और आखिर में आकर उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की, क्योंकि सीज फायर कर लो, जो हमारा एम था उनके आतंकियों के ठिकानों को नष्ट करना, वो एम हमारा यही था। हम लड़ाई चाहते नहीं किसी से भी, लेकिन अगर आ जाए तो उसको छोड़ देंगे। हमारा एक यही था, हम उनके आतंकवादियों को नष्ट करेंगे, वो हमने नष्ट कर दिए। सीज फायर हुआ। उसके बाद में जो है अभी जो हमारी एयरफोर्स की जो हालत है वो काफी मजबूत है। हमारे पास में एक से एक बड़े जहाज भी हैं। हमारे पास में राफेल है, सुखोई 30 है, तेजस जहाज है जो हमारे अपने इंडिया के बना हुआ है, मिराज 2000 है, MiG-29 है, जगुआर है, और MiG-21 को हमने अभी अलविदा किया, उसको क्योंकि काफी पुराना हो गया था, इसको भी एयरपोर्ट से हटा दिया गया। हेलीकॉप्टर भी बहुत है हमारे पास में, कई तरह के हैं, लड़ाकू प्रचंड है, अपाचे है, AH-646, Mi-25, 35 और रोहतक के रूप में हमारे पास में लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी है। और मिसाइल के तो आप साथ अभी हमने जो ब्रह्मोस मिसाइल का यूज किया था, और ऐसी मिसाइल है जो बिना किसी उसके पास कोई काट नहीं थी, उसके जो है रडार में नहीं है, कहीं है, सारे डिस्ट्रॉय कर दिए उसके और अपना एम पूरा करते। इस तरह की हमारे पास तो ध्रुवास्त्र है, अमोघा है, प्रिय है, पृथ्वी है, आकाश है, वो भी कई तरह की है। ये मेन मिसाइल है जो हमारे यहाँ पे बन भी रही है। हम मेक इन इंडिया की तरफ चल रहे हैं, ज्यादा अपने आप को सशक्तिकरण कर रहे हैं अपने लेवल पे। ये काम हमारी सरकार ने शुरू किया हुआ है। और हमारी जो आज की स्ट्रेंथ है एयरफोर्स की, वो 1,39,576 है। और मैं बड़ी दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि पूरी एयरफोर्स के जो सैनिक हैं पूरे डिसिप्लिन है, चाहे वो टेक्निकली हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे लॉजिस्टिक में हो, चाहे ट्रांसपोर्ट में हो, बहुत ही स्किल्ड है। किसी भी तरह की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सभी अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं।
एयरफोर्स को आगे ले जाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा कि इस दिन जो हमारे वीर योद्धाओं ने समय समय पर जब भी जरूरत पड़ी अपने बलिदान दिया, हम उनको याद करें, उनको श्रद्धांजलि दें। और सच्ची श्रद्धांजलि तो तभी होगी जब हम एकजुटता से रहें, देश की अखंडता के लिए और उसके विकासशील होने की दिशा में हम निरंतर कार्य करते रहें। ये उन वीर योद्धाओं के लिए विशेष श्रद्धांजलि होगी। बाकी ज्यादा ना करके कि मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। मेरे साथ एक बार बोलेंगे सभी, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। करूंगा कि एक तो अपने संघ के बारे में बताएं, हमारा उद्देश्य क्या है और हमने इसको क्यों बनाया, इसके बारे में बताएं, और अपने कार्य जो करते रहते हैं वो बताएं, और आगे उनका क्या कार्यक्रम है वो थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। श्री वीरेंद्र शर्मा। जय हिंद। मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा, महामंत्री पूर्व सैनिक संघ। सबसे पहले मैं बदल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने यहाँ उपस्थित होकर हमारा मान बढ़ाया है। हमारी इनसे मुलाकात हुई थी डीएम ऑफिस में एक बार, और वो भागते दौड़ते हुए रही मुलाकात। वो सबने बल्कि एक दिन मुझसे कहा भी था कि शर्मा जी क्या हम सब इस चीज़ को इकट्ठा होकर कर सकते हैं, तो मेरी कोशिश है उस दिन से कि मैं कर रहा हूँ। जिस दिन हमारे पास में प्रेजेंटेबल स्ट्रेंथ हो जाएगी, मैं चाहूँगा जैसे शर हैं ऐसे और भी हमारे यहाँ पे जो अफसर हैं रिटायर्ड, हम उनको भी उनके, क्योंकि उनके पास में हम एक रॉ मटेरियल होते हैं, लेकिन ये जो हमारे जैसे रॉ मटेरियल को सांचे में डाल के इंसान बना देते हैं, परफेक्ट बना देते हैं, वो लोग होते हैं। जैसे आजकल आर्मी को देख के एयरफोर्स में भी उस्ताद रैंक एक चल गया है। जो हमारे अभी रिसेंटली रिटायर हुए एयरफोर्स से, वो जानते हैं इस बारे में। तो ऑफिसर्स की हमें इसलिए ज़्यादा जरूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए कि हमारे अंदर जो जज्बा है उसको एक आगे में पिरो के उसे आगे किस तरह से बढ़ाना है, ये उनके पास में कला होती है। उनका जब ट्रेनिंग स्टार्ट होता है उसी दिन से उनके पास में वो चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। और कुछ हमारे आर्मी के ऐसे लोग हैं, आज एक दो ही हैं उनमें से जो इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल्स में ज़्यादातर। और आप सभी को भी पता होगा हमारे, क्योंकि मैं एयरफोर्स के एक दो लोगों को जानता हूँ जो एज इंस्ट्रक्टर्स रिटायर हुए हैं। कुछ होमली फ्लाइट अटेंडेंट हैं, सरदार सरजीत सिंह जी। मेरा ये चीज़ बताने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो इंस्ट्रक्टर्स में जो जीटीआई होते थे, हमारे यहाँ पे ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, उनमें से जो क्लीन होते थे, जो टॉप ब्रास होते थे हमारे, वो सिलेक्ट होते थे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए। तो वो जो गुणवत्ता उनमें होती है, हमारे अंदर उस चीज़ का अभाव हो जाता है। और जब हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत होती है किसी ऐसे इंसान की जो हमारे ऊपर एक उस चीज़ को जो हमारी है, जो हमारा प्रवाह है, उसको सही धारा सही दिशा में मोड़ सके। तो आने वाले टाइम में कोशिश है मेरी शायद 1-2 महीने में हम सक्सेस हो जाएं, क्योंकि एक हमारी दूसरी पूर्व सैनिक संघ का यहाँ उन्होंने शायद पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के नाम से चला रखा है, हम दोनों एक हों। और मेरी कोशिश है कि ये तहसील मोदीनगर के बेस पे हम इसे बनाएं। 154-55 गाँव है इसमें, और उम्मीद मुझे है कि जब हम आने वाला जो 26 जनवरी बनाए, शायद तब तक हम एक होने की कोशिश करें। मेरे जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत बार मुझसे बोला है, और मेरा भी मन है, मैं 3-4 बार उन लोगों से मीटिंग भी कर चुका हूँ अपनी टीम को लेके। कुछ एक है प्रॉब्लम, क्योंकि उनका जो कमांडर है वो गाजियाबाद में बैठता है। हमने कहा कि आप गाजियाबाद की कीजिए, ये हमारी मोदीनगर तहसील है, इसे हम अपने लेवल पे लेके चुने। जब आप कहोगे तब हम अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि जितने भी पूर्व सैनिक सब हैं तो एक ही। अभी छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं, हमारे यहाँ पे हवलदार साहब बैठे हुए हैं, एक प्रॉब्लम चल रही है काफी दिन से। मैं इनको जो भी प्रॉपर गाइडेंस होती है वो करता रहता हूँ, और जिस तरह की भी मदद मेरे से बनती है मैं करता हूँ।
ये छुट्टी पाए हुए थे, इन्होंने कहा सर ऐसे ऐसे, मैंने मैसेज पढ़ा, क्या मैं आ सकता हूँ? अशोक का पास मोस्ट वेलकम है, हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। हमने जब ये बनाई, हमने कुछ नियम बनाए थे, उनको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। ये मैंने रजिस्टर्ड कराई थी, इसको करीब 1-1.5 साल हो गया है। मई जून में कराया था इसको रजिस्टर्ड, मोदीनगर तहसील में कराया था। और हमने इसका कुछ उद्देश्य रखा था। सबसे पहला उद्देश्य था कि हम अराजनीतिक होंगे, किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं होंगे। आज भी किसी विधायक को या किसी एमपी को बुलाने से अच्छा हमने सोचा कि हम इस चीज को आपस में करके देखते हैं एक बार, क्योंकि हर बार बुलाते हैं, आउटपुट कुछ नहीं हो रहा है हमारा। तो हमने सबसे पहले रखा था कि राजनीतिक होंगे। फिर हमने ये कहा था कि जो भी हम अपने मेंबर्स हैं या जो मेंबर्स नहीं हैं, अगर कभी उनकी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए भी हम खड़े होंगे। उस तरह से भी देखें तो आज भी हमारे पास में सुभाष चंद्र जी आए हैं, गोविंदपुरी के रहने वाले हैं, रिटायर्ड हवलदार हैं। इनकी सडनली कोई प्रॉब्लम हुई, ये तहसील में गए, वहाँ से ये मेरा नंबर मिला, मैंने इन्हें बुलाया और आज इन्होंने मेंबरशिप भी ली है। तो इनका भी स्वागत कीजिए ताली बजा के। उपस्थित हैं ये हमारे रावत जी, वार्ड ऑफ रावत हैं, एयरफोर्स रिटायर हैं और 80+ इनकी एज है, 85 ईयर्स इनकी एज है। और मैं ये चाहूँगा कि इनकी कानूनी प्रॉब्लम है, कोई दिवाली के 5 साल पहले ऐसे कोई बम वगैरह पड़ा तो इनके कानों के पर्दे फटे, क्या है तो जो मशीनें हैं जो इन्होंने ट्राई की वो इनको काम नहीं कर रही। तो अगर किसी का कोई जानने वाला, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ 2-3 महीने से, वो चीज़ें नहीं हो पा रही, अगर किसी का कोई जानने वाला हियरिंग एड्स की तो वो ग्रुप में मैसेज डाल सकता है, मैं कॉन्टैक्ट करके इनका वो, क्योंकि पैसा देने को तैयार है, हर चीज़ है। होता ही है कि बच्चों के पास वो जॉब करते थे, एक बेटा है इनका, उसके पास इतना वक्त नहीं होता है, क्योंकि आप अगर कार्ड लेके जाते हैं इसी चीज़ में तो वहाँ पे चक्कर बहुत लगते हैं, और जो प्राइवेट जॉब वाले बच्चे हैं वो इतना टाइम नहीं दे पाते। तो अगर किसी से कहीं पे भी इस तरह से कोई किसी का जानने वाला है, कहीं किसी की जान पहचान है, तो कृपया उस चीज़ को बता दें। अब हम मुद्दे पर आ गए। अब बात ये रहा है कि हम मोदीनगर तहसील के जो गांव हैं उसमें जितने भी सैनिक हैं, बेसिकली हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को लेके चलते हैं क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड हैं, पूर्व सैनिक का मतलब उसमें आता है। लेकिन हमने अपने आप को थोड़ा एक्सटेंड किया, पिछले 6 महीने से हम इस पर काम भी कर रहे हैं कि हम जो पैरामिलिट्री की आरपी, सीएपीएफ है, जितनी भी सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एसएसपी है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, इनके भी जो यहाँ पे रिटायर्ड हैं पैरामिलिट्री के लोग, उनको भी अपने साथ में जोड़े हैं। एज ए सिस्टर कंसर्न हमने बनाए, पूर्व सैनिक संघ के सिस्टर कंसर्न है, क्योंकि वो भी आप सभी आर्मी से, एयरफोर्स से हैं, तो आपको पता है कि जब तो हम डिफेंस फौज में कभी लड़ाई होती है तो जब टेक ओवर करते हैं तो उसमें बीएसएफ का नंबर 1 ऑलमोस्ट 25 to 50% बीएसएफ असिस्ट करने के लिए रहती है फौज को। कुछ लोगों का दर्द भी आया मेरे सामने, उन्होंने कहा जी आप ऐसे बोल रहे हो। मैंने कहा देखिए, जब हमने एक चीज बनाई उसमें हमने रूल्स रेगुलेशन बनाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जोड़ें आप सभी को, तो उसको जोड़ने के लिए भी हमने काम किया। पिछले कुछ दिनों में, पिछले इलेक्शंस में हमने स्पेशल परमिशन ली थी, मतदाता जागरूकता रैली निकाली थी, उसमें करीब 150 के करीब एनसीसी के बच्चे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल दैया तब कमांड कर रहे थे यहाँ पे। उसके दूसरा पॉइंट हमने डाला था यहाँ पे जो सैनिक भवन बनाने के लिए हमने एक लेटर लिखा था। वो लेटर हमने जो हमारे जिला कल्याण अधिकारी हैं कैप्टन आरपी सिंह, उनको दिया। उन्होंने एसडीएम जो थी पूजा गुप्ता, उनको एक लेटर लिखा था, डीओ लिखा था। डीओ लेटर के बेस पे उन्होंने, पूजा गुप्ता ने एक लेटर दिया था ईओ जो है यहाँ पे, और उस पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी उसकी स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हो। बजट अलॉट हो गया है, उनकी मीटिंग में अप्रूव हो गया है, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उसका फर्दर नहीं चल रहा है। इस चीज पे हम करेंगे।
एसआर यूनिवर्सिटी में बुलाए गए थे। एक शाम जाबाज जितने जवान हैं उनके साथ एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें सांसद जी आए थे। उनके पास में एक लेटर गया हुआ है हमारी दूसरी संस्था की तरफ से कैंटीन बनाने के लिए। उनसे भी बात हुई थी हमारी, तो हमने अपने पर्सनल लेवल पे चेयरमैन को ये बताया, मैंने कहा कि अगर वो जगह जो आप हमें अलॉट कर रहे हैं उसमें शीघ्रता से काम हो तो हम उसमें ही एक कैंटीन भी ले सकते हैं। एनसीसी के कमांडेंट हैं कर्नल पीके सिंह, उनसे भी हम मिलते रहते हैं। उनका भी कहना है कि उनकी बिल्डिंग जो है एनसीसी की वो भी अभी जो आरोपी बन रहा है यहाँ पे रेलवे पे, उसकी वजह से वो बिल्डिंग उन्हें खाली करनी है। तो मैंने कहा वो हो जाएगा तो उन लोग भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं टाइमिंग के लिए, जब तक उनका कोई अरेंजमेंट होता है। मैं बता दूं कि हम एक साल में 7 प्रोग्राम करते हैं। उसमें आर्मी डे, एयरफोर्स डे, नेवी डे, कारगिल दिवस, विजय दिवस एंड 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये हमारे 7 प्रोग्राम होते हैं जो हम हर साल मनाते हैं। और क्योंकि राज चौक में शहीद चौक के नाम से वो बनाया गया, पिछले 2-3 साल से, हमारे 2 साल से वही प्रोग्राम होता है। और हमारी कोशिश होती है कि मेजर आसाराम त्यागी जिनकी सबसे पहली प्रतिमा है, स्मृति उन्हीं की है यहाँ पे सबसे पहला, क्योंकि पहले यही प्रोग्राम होते थे। तो हम हर फंक्शन में हमारे कुछ साथी जो हैं वो पहले यहाँ पे माल्यार्पण करते हैं, उसके बाद में हम वहाँ पे जो भी प्रोग्राम है उसे करते हैं। नॉर्मल मीटिंग होती है वो हम सेकंड संडे, दूसरा जो रविवार होता है हर महीने का, इसी जगह पे करते हैं। और पिछली बार हमारे 2-3 नए मेंबर जुड़े, उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया। हमने जो गांव जाके 2-3 गांव में जाके भी आए हैं, ये रहा है कि हम गांव में जाते हैं तो गांव में फौजी बहुत कम मिल रहे हैं, ज्यादातर शहरों में शिफ्ट हो चुके हैं। पैंगे में गए थे हम, विद्यापुर गए, गदाने में एक बार गए, तो मैक्सिमम लोग जो शिफ्ट हैं बाहर। तो एनसिंह जी जो हमारे पिछली बार इन्होंने भी पिछले मेरे ख्याल से अगस्त में शायद आपने ज्वाइन किया था, तो उन्होंने ये बोला है कि भाई हम इंडिविजुअली बात को ऐसे करें कि जो हमारे एक दो दोस्त हैं उनको हम यहाँ लाया करें। भाई जो जानने वाले तो सभी के एक्स सर्विसमैन होते हैं जो यहाँ के लोकल हैं, क्योंकि होता ये है कि हम हर आदमी को वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे आज सुभाष जी को जरूरत पड़ी पूर्व सैनिकों की, तो आदमी की आवश्यकता जो है वही तो जल्दी होती है, यानी दोस्त की जान पहचान की। जब हमें जरूरत होगी तभी तो हम देखेंगे भाई कौन फौजी है हमारे। तो इसलिए अगर हम बताएं और 1-2 भी फौजी हम कलेक्ट करके लाएं, तो जैसे हमारी 100+ हो रहे हैं तो हम 200-250 आराम से स्ट्रेंथ ले सकते हैं। और उस स्ट्रेंथ का एक फायदा होगा कि अगर हमारा इंडिविजुअली कोई केस चल रहा है, एसडीएम कोर्ट में है, एडीएम के पास में है, तो वहां पे जाके हम एक प्रेशर बिल्डअप कर सकते हैं। हमारे इंडिविजुअल हैं, सबके भी हैं, मेरे भी केस चल रहे हैं, हम उस तरह से भी मिले हैं। इसमें क्या हो जाता है, जब हम स्ट्रेंथ अपनी संगठन को लेके खड़े होते हैं तो उसका एक वेट हो जाता है प्रशासन की तरफ। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि प्रशासन में अगर कुछ लोग ऐसे बैठे जो उस काम को करना नहीं चाहते हैं और वो आपका संगठन देखेंगे, स्ट्रेंथ देखेंगे, तो उसको मजबूर हो जाते हैं करने के लिए। छोटा सा एग्जांपल वो मदरसे का है जो मैंने डवाया गांव में तालाब पे बना हुआ एक छोटी मस्जिद है, वो उन्होंने डब्ल्यू ने जैसे पहले डाली है, पहले नोटिस पे। तो मेरा कहने का मतलब है जब हमें जरूरत पड़े तब टोने की बजाय, तलाश करने की बजाय हम एडवांस पे रखें। अपने कोई भी यार दोस्त हैं उनको बोले कि भाई आइए मेंबर बनिए, और जब भी जरूरत होगी, अगर आपको सपोज आज मुझे जरूरत नहीं है तो किसी दूसरे को मेरी जरूरत हो सकती है। हम नॉर्मली एक दूसरे का इंट्रोडक्शन कराते हैं तो प्रोफेशन बताते हैं भाई अब आप क्या कर रहे हो। कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं जिससे आपको कुछ हेल्प हो सकती है। आपको सपोज आपको सडनली कोई मेडिसिन लेनी पड़ गई, हालांकि सभी के पास में कार्ड है, लेकिन फिर भी कई बार आप गाजियाबाद में होंगे, इससे अच्छा है आपको 10-20-50। तो वो भी है, कई हमारे यहाँ पे टूल्स हैं जिनके बहुत अच्छे मेडिकल स्टोर्स हैं, मेडिकल फैसिलिटी हैं, वो करते हैं। अभी हमारे कुलदीप जी ये भी दिल्ली से कोई नौकरी कर रहे हैं, तो कई बार किसी का कोई रिलेटिव है, कोई है, तो उस तरह की चीज़ें
ये जरूरी होता है। जब हम संगठन में बैठते हैं हमें पता लगता है। अभी हमारे जो हवलदार साहब हैं इनका भी यही प्रॉब्लम चल रहा है कि कहने के बावजूद, लेटर जाने के बावजूद, ऑर्डर होने के बावजूद नगर निगम वाले उस पर केस नहीं कर रहे। तो मैंने इनसे वही कहा कि आप आइए, सर्विस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूनिफॉर्म में हम आपके साथ रहेंगे। और एक बार जाके नगर पालिका में भी हमें जाना पड़े, एसडीएम के पास जाना पड़े, जाएंगे और उस पर कार्रवाई कराएंगे। वो लेडी ने शायद नगर पालिका वाले लोग थे, उनको भी गालियाँ एक आदमी जब सर्विस में होता है उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस बहुत होते हैं। यूनिफॉर्म में रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो किसी को कुछ आउट ऑफ वे नहीं कर सकते। अब सर्विस में हम भी थे तब एक वेलफेयर ऑफिसर होते थे, वो एक लेटर लिख देते थे, डीएम के पास आएगा, डीएम अपने एसपी को लेटर दे देगा, एसपी का थाना जो है वो इनकी मिली भगत होती है। हम अब भुगत रहे उस चीज को, मैं भी 25-26 साल से अक्सर देख रहा हूँ सिविल की लाइफ, सब उनका गोल घूम के वहीं पे आ रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट जो आदमी है, जो सिविल के आदमी है, उनका गैंग पूरा होता है, उसके एक आवाज पे वहाँ पे एमएलए खड़ा हो जाएगा। आप 10 लोग जाओगे यूनिफॉर्म पहने तो उस टाइम पे तो आपको चाय पिला देंगे, लेकिन आउटपुट में आपका काम नहीं करेंगे अनलेस हम उन पर दबाव नहीं बनाएंगे। तो इस तरह की चीजें हैं जिस काम ये लेके चलते हैं कि हमारा जो संघ है उस तरह के काम करे। कुछ चीजें जो मुझसे छूट गई हैं, मैं अपने संयोजक जो हैं हमारे अग्रवाल जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उससे फर्दर कुछ चीजें बताएं। थैंक यू सो मच। संगठन उसके उसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो अब जैसा कि उनके प्रॉब्लम है, यदि वो चाहे एक दिन रखें, हम सब लोग मिलकर के एसडीएम के पास भी जा सकते हैं, हम जो है डीएम के पास भी जा सकते हैं, उनके प्रॉब्लम को रख सकते हैं। जिला सैनिक कोर के अधिकारी वो भी हमारे ही उस क्षेत्र में आते हैं और इसीलिए वो बैठे हुए हैं वहाँ, तो हम उनको भी दबाव डाल सकते हैं। तो एक दिन महामंत्री से मिलकर के टाइम दीजिए और हम एक साथ मिलकर के सबको बुला करके एक साथ जाएंगे। इसमें संगठन में शक्ति होती है। यदि कोई भी किसी भी अधिकारी के पास जाते हैं तो पहले सबसे पहले वो ये देख करता है अपने पीएसए के देखो कितने आदमी हैं। यदि 2-4 आदमी होते हैं तो कह दो आज नहीं है, और यदि 20 आदमी होते हैं तो उनको कहेंगे 2-4 आदमी पूरा बाकी वहीं रुको, 1-2 आदमी आकर के उनका प्रतिनिधि बात करें। तो संगठन में बहुत शक्ति होती है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं कि ना हो। हम चाहते हैं कि महामंत्री जी हर एक का नाम जो वायुसेना के हैं उनका नाम पुकारें और आर्मी वाले आदमी सब यहाँ इधर आ जाए, वो सब सम्मान करेंगे वायुसेना वालों। धन्यवाद। हमें तो बहुत खुशी हुई है। तो सबसे पहले जिले सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप उनका स्वागत करें। जिले सिंह जी और अपने पास जी, धन्यवाद। ताली बजती रहनी चाहिए कम से कम इनके लिए। राकेश कुमार अभी देखे थे आप रावत जी, आपका स्वागत है श्रीमान। वैसे भी स्वागत करते हैं राव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद, हमारी एक ड्रेस होगी, सफेद कमीज, सलेटी पैंट और ये नेवी ब्लू जैकेट और ऊपर लाल टोपी, ये हमारी ड्रेस। करना जी हमारे महामंत्री है, मैं निवेदन करण जी से जो स्वागत करें। धन्यवाद दिनेश शर्मा जी। गिरीश जी बहुत सक्रिय आदमी हैं और ये अपना गाजियाबाद में एक ऑर्गेनाइज खेती का काम करते हैं। तो बहुत अच्छे शहर के लिए हमारे संरक्षक श्रीमान ब्रजपाल सिंह और जिले सिंह जी हमारे संरक्षक है ग्रामीण क्षेत्र के, तो उनका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मीटिंग अटेंड करने के लिए आते हैं, हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, ये ग्राम में स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजपाल जी। मैंने बात किया था, आचार पूछा था, बहुत अच्छी बात है आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम।
श्रीमान कुलदीप जी आ नहीं पाते हमारी उसमें, लेकिन कल हमने रिक्वेस्ट किया था, इसलिए आज छुट्टी भी करके आप हमारे संगठन में आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारा स्वागत है बहुत बहुत। चलो महेंद्र सिंह जी का स्वागत है, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका महेंद्र सिंह जी, धन्यवाद। और देश शर्मा जी, एक मोहित, श्रीमान मोहित जी आपका स्वागत है। मोहित जी क्योंकि पहली बार आए हैं हमारे इसमें, तो हम बहुत बहुत स्वागत रहेगा हमेशा इसमें। यदि कोई रह गया हो तो एक कृपया अपना अपना बताएं। स्वागत करना चाहते हैं हमारे ब्यूरो, मीडिया ब्यूरो श्रीमान नवनीत कुमार तोमर जी का स्वागत करते हैं, क्योंकि ये हमारे हर ऑफिसर रहते हैं और हर एक को कवर करते हैं, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक्टिव सर्विस के अंकित कुमार जी आए हैं। मैं चाहूंगा यहाँ किरणपाल जी से निवेदन करूंगा कि आप उनका स्वागत करें। अंकित कुमार जी जो आजकल समाधि में है, छुट्टी पर है। अब मैं चाहूंगा कि एयरफोर्स वाले संगे, लेकिन आज अध्यक्ष ना होने के कारण आज की अध्यक्षता श्री वीरेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमान बलराज सिंह जी, आप जो है पिवड़ी गांव के रहने वाले हैं और काफी एक्टिव है, अपनी संस्था में हमेशा आते रहते हैं, कि उपस्थिति काफी है। आपका संरक्षक, हाँ ग्रामीण संरक्षक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आप श्री ब्रजपाल जी आपके ग्रामीण संरक्षक हैं, आप गदाना के रहने वाले हैं, हमारे संगठन में हर तरह का सहयोग और देने वाले हैं, और हमने कथा कराई थी हनुमान कथा, उसमें भी आप सक्रिय रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किरणपाल जी हमारे अच्छे संरक्षक हैं और बाहर भी जब भी कभी जरूरत पड़ती है बाहर भी जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में भी बात करते हैं। आप संतपुरे में रहते हैं, आपका निवास, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भूपेंद्र सिंह त्यागी जी हैं, सौंदा के रहने वाले हैं, आप बहुत सक्रिय हैं, संगठन में जो सक्रिय हैं उनका हम स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिंह जी पहले सिक्योरिटी में काम कर रहे थे, तो जब इसका ऑर्गेनाइजेशन हमने किया था तो इनसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप वहाँ क्या कर रहे हो, कभी अपने इसमें समय नहीं आते, उपस्थित नहीं होते, तो इन्होंने कहा मैं छोड़ ही देता हूँ। तो उस सर्विस को छोड़ करके और आपने इस संगठन को ज्वाइन किया और आज भी बहुत सक्रिय हैं। आपने यहाँ तो है ही है, अपने गांव में भी सक्रिय है, काफी उससे स्कूल वगैरह में काम कराते रहते हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। श्रीपाल जी गदाने के रहने वाले हैं, बहुत सक्रिय हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष चंद जी थोड़ा सा ढिले से हो गए हैं, 10 आदमी के अंदर है, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब भारत माता की 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 वंदे 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 वंदे। आप सारे हमारे फार्म पे आइए, बड़ी खुशी होगी आपके साथ फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू करण साहब। बी पॉजिटिव, हम लोग तो आशावादी हैं, हर तरह से हर एक से आशा रखते हैं और उसके साथ मिलकर के चलते हैं, हमारा ये उद्देश्य है। इसलिए हम अपने आप को अपेक्षित नहीं महसूस करते। अब
मैं हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर हैं मैडम इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं महामंत्री जी और राकेश जी से निवेदन करूंगा कि पटका उड़ाकर और माला हाथ में देकर, शर्मा जी एक मिनट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगा क्योंकि इतना टाइम इनके पास नहीं है कि यहाँ बैठ सके कर सकें, कि 2 मिनट के लिए यदि कुछ किसी को बोलना चाहते हो तो मैं मैडम रेहाना से निवेदन करूँगा कि आप संबोधन करें। जा चुकी हूँ वहाँ पर, लेकिन आज वर्किंग डे था तो इस वजह से कोई छुट्टी भी नहीं मिली। एक्चुअल में इस समय बैंक में महासदस्यता अभियान चल रहा है, तो उसके चलते हमारा कोई भी ऑफ नहीं है, ना संडे ना सैटरडे, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। नहीं तो मैं हमेशा वही सेलिब्रेट करती हूँ जाकर। आवाज़ आ रही है सबको मेरी? यहाँ बैठे सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारा यहाँ बराबर में जिला सहकारी बैंक है, शायद जैसे सबको ना भी पता हो, क्योंकि लोगों का कम आना जाना रहता है और अंदर है। तो मैं सबसे मेरा यही निवेदन होगा, अगर हमारा एक सदस्यता अभियान चल रहा है भारत सरकार की तरफ से, अगर कोई किसी को किसी तरह का कोई अकाउंट्स या मेंबर बनना हो तो प्लीज़ हमसे ज़रूर कोऑर्डिनेट करें। बस मैं इतना ही कहना अभी पूछना चाहता हूँ, हमारा एक संगठन का एक खाता खुलना है, क्योंकि हम जानते हैं ट्रस्ट का खाता हमेशा सेविंग में होता है, तो आप यदि हमारा सेविंग में खाता खोल सकें तो हमें बताएं। हाँ ठीक है, आप कोषाध्यक्ष जी।